प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की। आप सब अच्छे से होंगे मैं आशा रखता हूं, और आप सब मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी आराधना, उसकी सेवा और वचनों में मैं ऐसी आशा करता हूं। और मैं आपके बीच में एक संदेश रखने जा रहा हूं। मैं एक श्रृंखला प्रचार कर रहा हूं जिसमें 10 आज्ञाओं को मैंने व्याख्या करने का समय निकाला है। और मैंने प्रथम आज्ञा के विषय में बताया कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, इसका अर्थ क्या है। दूसरा आज्ञा तुम मूर्ति पूजा ना करना, इसके विषय में बताया। तीसरा आज्ञा तुम मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, इसके विषय में बताया। आज मैं चौथी आज्ञा के विषय में आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अपने इस छोटे संदेश में आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुने, विशेष करके हर एक प्रभु के जन जो है इन वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्गमन अध्याय 20 और उसके 8 पद में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें एक विशेष आज्ञा दी है, और वो आज्ञा है कि तू मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मैंने आपको बताया पिछले संदेशों में कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञा को व्याख्या स्वयं किया है, या उसका प्रचार डिटेल में उसने स्वयं दिया है। वो है पहला मूर्ति पूजा के विषय में, दूसरा जो है वो है विश्राम दिन को पवित्र मानने के विषय में। क्या है विश्राम दिन, कौन सा दिन विश्राम दिन है, और इसे पवित्र मानने का उद्देश्य क्या है, उसे स्मरण रखने का उद्देश्य क्या है। आइए मैं इस छोटे संदेश में आपसे बातचीत करूंगा। मैं ज़्यादा वचनों को आपको निकालवाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मैं छोटा वीडियो बनाता हूं, आप सब जानते हैं। तो आइए हम देखें। निर्गमन 20 अध्याय 8 पद में आज्ञा दिया है, 9 और 10 और 11 पद में उसकी व्याख्या स्वयं परमेश्वर करता है। क्या है आज्ञा? तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। तो विश्राम दिन कौन सा है? पहली कंफ्यूजन आज के कलीसिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे विश्वास, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग जो है इसके विषय में बहुत कंफ्यूज करते हैं। माता परमेश्वर वाले, या फिर ओनली जीसस वाले, यहोवा विटनेस वाले, ऐसे कई संस्थाएं हैं। और जो है सेवंथ डे कलीसिया, साल्वेशन आर्मी, ऐसे कई ऐसे संस्थाएं हैं या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या डिनोमिनेशन है जो इस विषय में बताते हैं कि शनिवार ही विश्राम दिन है, और शनिवार को सदा सदा पीढ़ी पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है। तो हमें केवल उसी दिन आराधना करना चाहिए, हमें दूसरे दिन आराधना नहीं करना चाहिए। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये पूर्ण रूप से गलत है। ये सत्य है कि परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीषित किया है। ये सत्य है कि विश्राम दिन को परमेश्वर ने पवित्र मानने के लिए स्मरण रखने को कहा है, लेकिन उसके सही अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम देखें इसका अर्थ क्या है। प्रथम दिन परमेश्वर ने कार्य किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और छठवें दिन मनुष्य को बनाया, और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, और 7वां दिन शनिवार पड़ा। शनिवार को ही विश्राम दिन माना जाता है। प्रिय भाई और बहनों, याद रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा लिखा है, तो सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। इसलिए याद रखिएगा कि शनिवार ही विश्राम दिन है। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, क्या ये सत्य है कि हमें केवल शनिवार की ही आराधना करना चाहिए? शनिवार को ही प्रार्थना रहना चाहिए? शनिवार को ही उपवास करना चाहिए? शनिवार ही हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होना चाहिए? बाइबल हमें बताती है भजन संहिता में कि यहोवा ने आज का दिन बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। परमेश्वर ने प्रत्येक दिन को बनाया है, हमें उसमें आनंदित होना बहुत जरूरी है। आनंद किससे जुड़ा हुआ है? एक मसीह व्यक्ति का परमेश्वर की आराधना से जुड़ा हुआ है। अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में आनंद आता है। तो आनंदित होने का मतलब ये नहीं है कि हम खुश रहें, इसका मतलब है हम परमेश्वर की आराधना करें। दूसरी बात, विश्राम दिन को परमेश्वर ने शनिवार को ठहराया है, लेकिन नए नियम में जब हम व्याख्याओं को पढ़ें तो व्यवस्थाओं को पौलुस के द्वारा बार बार बताया गया है। रोमियो की पत्री में, इफिसियों की पत्री में, गलातियों की पत्री में, कुरिन्थियों की कलीसिया में
बार बार उसने इस बात को व्याख्या किया है कि व्यवस्था जो है हमसे चली गई है। यहाँ तक कि आप पढ़ सकते हैं कि उसने कई उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया, व्यवस्था हम में लागू नहीं होती है, हम नए नियम के लोग हैं। और नए नियम की कलीसिया जो है, बाइबल बताती है, प्रभु भोज प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस जो है सप्ताह के प्रथम दिन करता है। बाइबल कहती है तुम सप्ताह के प्रथम दिन जो है अपने चंदा को ले आना कि पवित्र लोगों की कलीसिया की घटी ना हो। मतलब भेंट देने के लिए जो है प्रथम दिन अर्थात प्रथम दिन अर्थात रविवार को कहता है। प्रथम दिन जो है उपवास हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, प्रभु भोज हो रही है, भेंट हो रहा है। यहाँ तक कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी प्रथम दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन जी उठा। तो हमारे लिए यीशु मसीह जिस दिन जी उठा वो सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि परमेश्वर की सारी व्यवस्था यीशु मसीह में आकर पूरी हो गई है क्रूस पर। इसलिए उसने कहा था पूरा हुआ, सारी व्यवस्था पूरी हुई, सारा बलिदान पूरा हुआ, सारी आज्ञाएं पूरी हुई है वहां पर। और हर एक उद्धार का काम जो मनुष्य के लिए मसीह यीशु को करना था वो पूरा हो गया। इस कारण सब पूरा हो गया। अब हम मसीह की कलीसिया के नए नियम के लोग हैं, और नए नियम के लोग रविवार के दिन की आराधना करते हैं, सप्ताह के प्रथम दिन की आराधना करते हैं। उस दिन भेंट लाते हैं, उस दिन वो गवाही देते हैं, उस दिन वो आराधना करते हैं, उस दिन प्रभु की सेवा करते हैं, उस दिन वो प्रभु भोज लेते हैं। तो आइए हम इस बात को समझ लें, हम कभी भी किसी भी दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु जिस दिन जी उठा वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल दिन है। इसलिए हम उस दिन को मानते हैं, उस दिन को हम आराधना करते हैं, उस दिन की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय परिक्षेत्रों में जो है रविवार की छुट्टी है, इस कारण से और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस दिन आराधना करें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, बुद्धि और समझ दे कि आप जो है परमेश्वर की आराधना को याद रखें। और आराधना का मतलब ये है कि आप जो है हर एक काम काज को छोड़कर, हर बात को छोड़कर परमेश्वर की आराधना को प्रथम महत्व दें। आराधना के बाद आप कुछ भी करें, कोई समस्या नहीं है। आप अवश्य जो है आराधना को महत्व दें, काम से बढ़कर, पैसा से बढ़कर, मेहनत से बढ़कर, हर चीज़ों से बढ़कर उस दिन आप अवश्य समय निकाल कर प्रार्थना में आए। और ऐसा आप करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। यशायाह 58 अध्याय 13 और 14 पद के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप रविवार की आराधना आज के बाद कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।